ये आज हम आपको समझाते हैं मनी ट्रायंगल के बारे में। देखिए मनी ट्रायंगल ना मैं अब बोलने लगा हूँ क्योंकि ये सोशल मीडिया वालों ने सिखाए हैं कुछ शब्द जो मैं बार बार बताता हूँ। मेरे टाइम में जब मैंने हस्तरेखा शुरू किया था तो धन की कोठी थी, उसे धन की कोठी कहा गया था। अब वो मनी ट्रायंगल है। आप ध्यान से समझ लीजिएगा, अपनी हथेली में चेक कर लीजिएगा कि आपका मनी ट्रायंगल कैसा बना हुआ है, धन की कोठी कैसी बनी हुई है। वो खंडित तो नहीं है, अगर खंडित है तो धन नहीं रुकता है। देखिए मेरा अपना तजर्बा है धन की कोठी का, धन अर्न में यानी कि पैसा कमाने में कोई काम नहीं है। हाँ, धन की कोठी जरूरी इसलिए है कि ऐसे लोग धन संचय करने में कामयाब हो जाते हैं। देखिए दुनिया पैसा कमाती है लेकिन वो जितना कमाती है उतना खर्च हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि पैसा नहीं टिकता, ये उनके लिए है वीडियो विशेषकर। देखिए ये आपकी है लाइफ लाइन और ये है माइंड लाइन, ये आपकी हार्ट लाइन, ये आपकी लक लाइन और ये सन लाइन। अब धन की कोठी किस रेखाओं से बनती है? अब ध्यान से सुनिएगा। पहला लक लाइन, दूसरा माइंड लाइन, मस्तिष्क रेखा और तीसरा सक्सेस लाइन। अब जब एक रेखा भाग्य रेखा से शाख निकल करके आपकी बुध की उंगली पर चले जाए, ये बुध। बुध क्या है? बुध भाग्य है, बुध वाणी है, बुध व्यापार है, बुध जॉब है। अब जो ये ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल, ये है धन की कोठी। जिनकी हथेली में ये ट्रायंगल बनता है, ऐसे लोग 1,00,000 रुपए अगर कमाते हैं तो उसमें से 10,000 रुपए सेविंग कर लेते हैं। 10,000 रुपए कमाते हैं तो 1,000 रुपए सेविंग कर लेते हैं। जब भी उनको कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है तो उन्हें दिक्कत नहीं होती। हाँ, सामान्यतः जिनकी कोठी खंडित है वो लोग 1,00,000 रुपए कमाते हैं तो वो 1,00,000 रुपए ही खर्च करते हैं। लेकिन जब भी मैंने अनेक लोग ऐसे देखे हैं जिनकी इनकम तो बहुत शानदार होती है लेकिन 5,000 रुपए की अगर 10,000 रुपए की जरूरत पड़ जाती है तो दोस्त से मांगने पड़ते हैं क्योंकि उनके पास पैसा टिकता ही नहीं है। अब वो क्यों नहीं टिकता, उसका रीजन क्या होता है? देखिए ध्यान से। अब ये जो धन की कोठी मैंने बनाई थी, ये कोठी खंडित हो जाती है। देखिए यहां से चली रेखा, यहां रुक गई, फिर ये यहां से चल पड़ी। अब इसका मुख खुला है। देखिए ये तिजोरी है आपकी। अगर आपकी तिजोरी का मुख खुला है ना तो पैसा आता जाता रहेगा, रुकने का नहीं है, रुकेगा नहीं वो। क्यों? क्योंकि आपकी धन की कोठी समूथ नहीं है। आपकी धन की जो कोठी है वो खंडित हो गई है। खंडित मतलब उसका मुख खुला हुआ है। अब ये जो स्थिति है तो ये धन नहीं रुकने देती है, धन रुकने नहीं देगी। अब ये यहां से ठीक है आपकी, मान लो ये यहां से ये कोठी ठीक हो गई, लेकिन अगर ये कोठी भी ठीक है, आपको लगेगा कि कोठी भी ठीक है, लेकिन अगर इस पर ये कोठी आपकी से सही है, बिल्कुल सही बन गई, लेकिन अगर आपके शुक्र से कोई रेखा निकल करके इस कोठी पर आ जाती है, ये शुक्र है। शुक्र क्या है? हजारों बार समझा चुका हूं। शुक्र है दैत्य गुरु शुक्राचार्य, कौशल, कमिटमेंट, लग्जरी, वाइफ हस्बैंड के रिलेशन, ये हम किससे देखते हैं? शुक्र से देखते हैं। अब मैंने एक शब्द क्या बोला था? लग्जरी। अगर एक रेखा यहां से निकल करके यहां आ गई कोठी में तो ऐसे लोग अपनी इनकम का अधिकतर पैसा अपनी शानो शौकत, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी लग्जरी पर खर्च कर देते हैं। मान लो कि वो 1,00,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, 50,000 रुपए कमा रहे हैं, 50,000 रुपए में से वो हर महीने 10,000 रुपए तो अपनी शानो शौकत पर ही खर्च कर देंगे। देखिए अर्थशास्त्र क्या कहता है, आप जितना भी धन अर्जित करते हैं उसका 5% आप अपने ऊपर, अपनी शान शौकत, अपनी पर्सनैलिटी पर खर्च कर सकते हैं। आपकी गाड़ी है, आपका मोबाइल है, आपके जूते हैं, आपके कपड़े हैं, आपकी घड़ी है, तो उस पर 5% आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन जो लोग 5 से ज्यादा खर्च कर देते हैं उन्हीं का बजट बिगड़ जाता है। अब ये जो शुक्र है, ये क्योंकि ये लग्जरी है, विलासिता है, तो ये उस पर ज्यादा खर्च कर देंगे। तो वो पब्लिक को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए, आजकल समय भी दिखावा करने का है। देखिए
पहले लोग कहते थे कि भैया सेविंग करके रखो, बचा के रखो जरूरत में। आजकल कहते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, खर्च करो, दुनिया को दिखाने के लिए खर्च करो। हमारा चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन लोगों के मन में भय बैठा रहना चाहिए। जो समाज की एक जो व्यवस्था है, उसकी जो सोच है, वो लगातार बदलती जा रही है, और इसी के कारण ही इंसान को परेशानी आ रही है। क्योंकि सहकारिता रही नहीं। पहले तो क्या होता था कि घर में अगर मान लो कि दूध नहीं है तो पड़ोसी को बोल दिया कि ये दे दो गिलास दूध। अब कौन मांगता है किसी से? आजकल तो वो घर दे जाने वाले भी बहुत सारे हैं। आप खाली फोन पे एक मैसेज करो, वो दूध का डिब्बा लेके घर आ जाएंगे। आपके घर में चीनी खत्म हुई है, आपने पहले देखा होगा कि चीनी खत्म हो गई तो पड़ोसी से मांग लेते थे, भाई जब हमारी आएगी आप दे देंगे, एक कटोरी ले लो भाई। इवन कि आटा तक मांगा जाता था। मैंने वो दिन देखे हैं जब लोग माचिस मांग लेते थे पड़ोसी से। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं रहा। वो पता है कि आप ऑर्डर करोगे, उसके 15-20 रुपए फालतू भी लगेंगे, लेकिन लोग 1 मिनट में ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि दिखावा करना है। क्योंकि उसे पड़ोसी को पता ही नहीं लगना चाहिए कि इसको कोई दिक्कत है। चाहे आप अपने घर में कितना भी परेशान हो, हर आदमी सोचता है कि पड़ोसी को पता नहीं लगना चाहिए। देखिए, दुख बांटने से कम हो जाता है। तो ये स्थिति मैं भूल गया, भटक गया था। अब अगर शुक्र से कोई रेखा जाएगी ना, तो ये ऐसे लोग लग्जरी लाइफ पे खर्च कर देंगे, पैसे की दिक्कत रहेगी, समस्या रहेगी। हां, अनेक लोग ऐसे होंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं इसी में ही, धन की कोठी को ध्यान से समझने के लिए। अगर ये आपकी धन की कोठी संपूर्ण है, देखिए ये संपूर्ण बन गई, इसके अंदर एक मैंने ये ट्रायंगल और बना दिया, तो ऐसे लोग कंजूस हो जाते हैं, वो खर्च भी नहीं कर पाएंगे। अगर कोठी के बीच में कोठी बन गई, मान लो कि आपकी अलमारी है, अलमारी के बीच में एक और अलमारी है, तिजोरी, वहां से पैसा निकलना ही महाभारत हो जाएगी, निकलेगा ही नहीं। वो लोग खर्च नहीं कर पाएंगे, इनका पैसा बहुत होगा। अब ये भी एक समस्या है, पैसा तो बहुत रहेगा लेकिन वो खर्च ही नहीं पाएंगे। अब वो पैसा भी किसी काम का नहीं होता है जब खर्च नहीं पाए। जरूरत के हिसाब से जरूर खर्च कीजिए, तालमेल जरूर बनाइए। अगर ज्यादा है तो किसी का सहयोग कीजिए। देखिए, शास्त्र कहता है कि दान दिए धन ना घटे, तो दान देने से धन नहीं घटता है। किसी का हेल्प कर दीजिए। आप किसी की हेल्प करेंगे, आप समृद्ध हो जाएंगे। मैं अनेक वीडियो में बार बार बोल चुका हूं, आप अगर मान लो कि 10,000 रुपए कमाते हैं, आप उसमें से 100 रुपए किसी की जरूरत पर खर्च कर दीजिए। किसी गरीब को अपना पार्टनर बना लीजिए, बरकत आपके पीछे पीछे घूमेगी। लेकिन लोगों की अपनी जरूरतें ही पूरी नहीं होती। समस्या तो ये खड़ी हो गई है, किसी को अपना पार्टनर बना लीजिए, बस आंख मूंद करके किसी की जरूरतमंद को, उसकी जो जरूरतें हैं उसे आप पूरा करने लग जाइए। आप देखेंगे बरकत आपके पीछे पीछे आएगी, लक्ष्मी का वास हो जाएगा। तो ये मैं आपको ये बातें बता रहा था। तो धन की कोठी में अगर ये ट्रायंगल है तो ऐसे लोग खर्च भी नहीं कर पाएंगे। अब आपकी हथेली में धन की कोठी कैसे बनी है, आप खुद चेक कर लीजिए। देखिए कि धन की कोठी की व्यवस्था क्या है। खंडित तो नहीं है, लग्जरी की लाइफ तो उसमें नहीं आ रही है, उसके अंदर ट्रायंगल तो नहीं बन गया है। आप अपने आप समझ जाएंगे। और इन लोगों के लिए एक उत्तम तरीका होता है, धन की कोठी नहीं है, पैसा नहीं रुकता है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, जब भी थोड़ा पैसा आता है उससे कोई ऐसी चीज खरीद लीजिए, उससे चांदी खरीद लीजिए, उससे सोना खरीद लीजिए। जब भी जरूरत हो आप बेच सकते हैं। ऐसी चीज खरीदिए, ऐसी धातु खरीदिए जिसको आप समय पर बेच पाए तुरंत। और यह इंतजार मत करिए कि 1 लाख होगा तो मैं 1 लाख का खरीदूंगा। नहीं, आपके पास 5,000 रुपए तो 5,000 का खरीद लीजिए। आपके पास 2,000 है, 2,000 का खरीद लीजिए, घर में रखते रहिए, वो संचय होना शुरू हो जाएगा। ऐसे लोगों के पास जिनके हथेली में धन की कोठी नहीं होती, इनके बैंक में पैसे नहीं रुकते हैं। कभी आप ये सोचेंगे कि मैं बैंक में डाल देता हूं रुक जाएंगे, नहीं रुकेंगे। हां, धातु रुक जाएगी। धातु में निवेश करना शुरू कर दीजिए, चांदी ले लीजिए, सोना ले लीजिए, जो भी आपको सही लगता है, लेकिन बैंक में मत रखिएगा। बैंक में रुकेगा नहीं पैसा आपका। धन की कोठी खंडित है, बैंक में पैसा नहीं रुकेगा। इसकी एक ये भी विशेषता है। अब आप अपनी धन की कोठी को चेक कर लीजिए कि उसकी पोजीशन क्या है। कोई भी चीज समझ में नहीं आई है, वीडियो को दोबारा देख लीजिए। देखिए, मैंने पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। कोई भी चीज नहीं है, दोबारा चेक कर लीजिए। फिर भी समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत ही नहीं है। जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं अपने हाथ का फोटो खींचिए, मनी ट्रायंगल नीचे लिख दीजिए, हम आपको देख के बता देंगे। मेरा फोन नंबर भी इसी पे लिखा है। और धन की कोठी के खंडित होने के अलग अलग 7 तरीके हैं। कहां से खंडित होती है,
वो हमने पूरी वेबसाइट पे डाल रखा है। मैंने यहां 7 तरीके बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर आप ही लोग कमेंट करते हो कि लंबे लंबे वीडियो बनाते हो जी। तो अब वहां panditjihastrekar.com पे जाइए, वहां पढ़ लीजिए धन की कोठी, आपको मिल जाएगा। हाँ, समझ में ना आए कोई दिक्कत ही नहीं है, फोन करिए, व्हाट्सएप करिए, हम आपको इस धन की कोठी के बारे में जरूर बताएंगे। राधे राधे।